नमस्कार। काफ़ी ख़ास जानकारी है उन शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए जो कि बहुत दिन से प्रोन्नति की आशा में बैठे हुए हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि निरंतर बिहार सरकार कुछ न कुछ नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों के लिए कुछ योजनाएं ला रही है। इसी योजना के क्रम में जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि प्रधानाध्यापक और प्रधान अध्यापक के लिए परीक्षा फॉर्म भर लिया गया है और उसी से जुड़ी मैं जानकारी आप लोगों को आगे दे रहा हूँ। जैसा कि मुझे अन्य सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि 15 जून 2024 के बाद प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की परीक्षा होगी। 25 जून तक यह परीक्षा लेने का लक्ष्य है। प्रधान शिक्षक के लिए 1,21,000 आवेदन जमा हुआ था और प्रधान शिक्षक के लिए कुल मिलाकर 40,247 पदों पर बहाली निकली है। ये प्रधान शिक्षक की मैंने बात किया। अब हम बात करते हैं प्रधानाध्यापक के लिए। तो प्रधानाध्यापक के लिए लगभग 22,000 आवेदन जमा हुआ है और इसके लिए जो है आपको 6,061 पद स्वीकृत किया गया है। और यह जो भी बहाली है, यह बहाली में 8 वर्ष जो नियमित सेवा दे चुके हैं उनके लिए यह बहाली है। साथ ही यह बता देना चाहते हैं कि परीक्षा जो आपका जून में होगा, तो जून में ही आपको परीक्षा से संबंधित और जानकारी प्राप्त हो जाएगा। कब एडमिट कार्ड लोड होगा, कहाँ सेंटर पड़ेगा, ये सारी जानकारी। चूँकि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है और कोई भी काम जब तक कि आदर्श आचार संहिता में कोई भी कार्य करने के लिए जो इनके पदाधिकारी होते हैं उनसे यह परमिशन लेना पड़ता है। तो विभाग जब भी कोई कार्य करती है तो वह बगैर परमिशन का नहीं करती है। तो यह परमिशन के ही आलोक में सारा कार्य किया जा रहा है। अब जितने भी मेरे शिक्षक बंधु हैं वो लोग तैयारी में लग जाइए। आप तो सिलेबस इसके बारे में देख ही लिए होंगे। अगर सिलेबस की जानकारी आप लोगों को कम है तो आप बिहार लोक सेवा आयोग के साइट पे जाके सिलेबस को देख सकते हैं। सिलेबस को देखने के बाद जो जुड़ी हुई आप लोगों को कक्षाएँ हैं, जो जुड़ी हुई सिलेबस हैं, उनसे आप हमेशा संपर्क में रहिए। और कहने का मतलब है कि 15 जून से गर्मी छुट्टी हो जाएगी और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेशानुसार अब विद्यालय 8 से 10 के बीच चलेगा। तो कुछ समय आप लोगों के पास मिल जाएगा जिसमें कि आप प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए मुझे किसी पे डिपेंड रहने की कोई आवश्यकता नहीं। जो समय 24 घंटा है, इसी 24 घंटे के अंदर सारे कार्य को निष्पादित करना है। तो मुझे अपने बेहतर कल के लिए बेहतर मुझे ही सोचना होगा। तो इस तरह की जानकारी मेरे पास आ रही है, तो वह जानकारी मैं आपको अपने शब्दों में यथासंभव आप लोगों के पास प्रेषित कर रहा हूँ। मुझे यह काफ़ी खुशी होगी कि मेरे द्वारा बताए गए जानकारी से अगर एक भी शिक्षक लाभान्वित होंगे तो ये मेरे लिए गौरव की बात होगी। इस तरह की जानकारी मैं नियमित लाते रहता हूँ। फिर मैं नई जानकारी के साथ आता हूँ। तब तक मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। बढ़िया से रहिए, समय का सदुपयोग कीजिए और विभाग के द्वारा दिए गए समय निर्देशों का पालन कीजिए। मुझे आशा है कि आप लोगों का कल आज से बेहतर होगा।